अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने ससुराल में पहली दावत का। पहली तो नहीं कह सकते, बट बाद में जब वो मेरा ससुराल ऑफिशियली हो गया है उसके बाद पहली दावत का। ये उससे एक दिन पहले का है, जब मैं ग्रोसरी शॉपिंग करके आई थी और अपनी सारी चीज़ें लेकर आई थी जो मुझे चाहिए थी। और अजवा वरीशा जन्नत के लिए भी मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। यहाँ पे मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ और सारा ज़रूरत का सामान अब डाल रही हूँ बैग में। सबसे पहले मैं इसमें मेकअप बैग और जो स्किन केयर की चीज़ें हैं, जैसे टावल हो गए, हैंड क्रीम हो गई और बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। तो मैं इसमें रख रही हूँ सबसे पहले। उसके बाद ये मैं अभी मार्ट से लेके आई हूँ, बट ये हाफ़ जो है वो खाली निकला है और मैंने चेक भी नहीं किया और मैं ऐसे ही लेकर आ गई। अब मुझे क्या पता वहाँ पे लोग चीज़ें खा के रखते हैं, बट कोई बात नहीं, चलो क्या कर सकते हैं, अब इतनी दूर बार बार कौन जाए। तो सबसे पहले मैं वो रख रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर कैसे पोर्टेबल चीज़ें मैंने इस सीरम के उसमें रख दी हैं, बॉटल्स में। फेस वॉश हो गया, सनस्क्रीन हो गई, जो एसेंशियल चीज़ें हैं मैं सिर्फ वही लूँगी, क्योंकि एक दिन और एक रात के लिए अब मैं क्या चीज़ें लूँ। ये बीबी क्रीम और ये मेरा ब्लूटूथ, ठीक है, एयरपॉड्स और ये मेरा वॉलेट। इसमें सैनिटाइज़र वगैरह भी मैंने सारे डाल दिए हैं। और ये टूथब्रश मैं न्यू लेकर आई हूँ। ट्रैवलिंग के लिए मैं अलग रखती हूँ, तो वो मेरा अभी मिसप्लेस हो गया था, बहुत सारे मेहमान आए थे घर में, इधर उधर हो गया। और ये मैं मिस्ट रख रही हूँ, तो मैं एक बॉडी स्प्रे भी रखूँगी इसके साथ। तो फ़िलहाल तो मैं ये चीज़ें रख रही हूँ, अब बाकी मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। अब मैं इसमें रख रही हूँ अपना बॉडी स्प्रे। ये भी मैं कराची से लेके आई थी जब मैं नेल्स करवाने गई थी अपने। ये रख लेंगे। हमेशा हमारे साथ तो बहुत बार हो गया है, अब हम जब भी मार्ट जाते हैं हमारे साथ कोई ना कोई जो है वो चीज़ हो ही जाती है। कभी च्युइंगम जो है वो हाफ पैकेट खाली निकलता है, कभी आप फुल पैकेट लो किसी चीज़ का, कपकेक का, तो उसमें से चीज़ें मिसिंग होती हैं, कपकेक्स के पीसेस मिसिंग होते हैं। कभी टाइफोन लो तो उसमें कुछ और मिला हुआ होता है, टाइफोन नहीं होता। कभी हार्पिक लो, उसमें कोई और चीज़ होती है, हार्पिक नहीं होती। कभी हम कोई और पैकेट लेते हैं, जैसे कि हम सनी प्लास का पैकेट लेते हैं जो कि बैंडेजेस का होती हैं, वो खाली निकलता है। इतनी सारी महंगी महंगी हम पैसे जो है वो उसी के पे करते हैं, लेकिन हमें चीज़ ही नहीं मिलती वो। तो आजकल ये बहुत कॉमन हो गया और हमारे साथ भी आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अभी मार्ट जो गई थी तो मम्मा इन्हेलर लेकर आई थी जो कि विक्स का होता है, तो वो भी पूरा खाली निकला। उसमें भी कोई खुशबू कुछ नहीं है, अंदर भी कोई फ्रेगरेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं अभी यहाँ पे मास्क और अपना चार्जर भी अभी से ही रख रही हूँ कि अगर मुझे फ़ोन चार्ज करना होगा मैं बैग से निकाल के चार्ज करके वापस रख दूँगी, वरना मैं यहीं चार्जर भूल जाऊँगी अपना। तो मैं यहाँ पे मास्क और चार्जर भी रख रही हूँ। और ये मैंने लिए हैं जन्नत वालों के लिए, जन्नत, अजवा और वरीशा के लिए चीज़ें ली हैं मैंने। चिप्स वगैरह खाती है वो, बट चिप्स से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं तो उसको नहीं दूंगी चिप्स लेकर, क्योंकि मैं खुद मना करती हूँ। और ये मैंने बॉडी स्प्रे लिया है उनके लिए, तो ये मैंने बस एक ही चीज़ ली है अभी फ़िलहाल। और ये मैं पापा की कबर पे गई और मैंने उनकी सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई और रिटर्न में मैं लेकर आई। और एक और चीज़ भी थी, इन्हेलर, जो कि खाली था, जिसके रिटर्न में मैं ये 2 लेकर आ गई और चेक करके लेके आई हूँ कि सब पूरी हैं इसके अंदर। अब मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, 2 बनाना और 1 एप्पल। और ये मोमोज़ जो मैंने बनाए थे। और ये मैं और यासीन जा रहे थे सुबह सुबह बॉम्बे बेकरी का केक लेने, क्योंकि हमें आज ही सुबह निकलना है 11 बजे तक। तो हम सुबह सुबह 8 बजे उठ के गए। इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं कांपती हुई गई पूरे रास्ते। हम 11:09 पे गाड़ी में बैठे थे और 11:35 पे चल गई थी। और हम 12:30 पौने 1 या सवा 1 तक हम कराची में पहुंच गए थे। उसके बाद यहाँ पर लारी बाजी जो हैं वो कबाब फ्राई कर रही थी, क्योंकि बाकी सारे काम तो हो गए थे, बट एंड टाइम पे ना गैस चली गई थी। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बनाया था बीफ पुलाव, जो मेरा फेवरेट है, और उन सब का भी। और यहाँ पर कीमा जो है वो एक ढाबा स्टाइल कीमा था, कबाब थे, चिकन का सालन था, रोटियां थी, खीर थी। मुझे सबसे ज़्यादा बीफ पुलाव अच्छा लगा और ढाबा स्टाइल कीमा भी बहुत अच्छा था, जो कि लारे बाजी ने बनाया था।
यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता सब बैठ रहे थे, खाना लग रहा था। तो उसके बाद जो है वो सब बैठ गए और सब ने खाना खाया मिलके। हम वेट कर रहे थे किसी का, बट वो आए नहीं, तो फिर हमने खाना खा लिया। और ये मीठा था जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और ये मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और ये सबसे ज़्यादा अडोरेबल और प्यारा मोमेंट था जब मेरे फादर इन लॉ चाय बना रहे थे अपने हाथ से। और ये मतलब चाय वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनाते हैं, तो वही बनाते हैं चाय। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो वो मुझसे खुद से बातें कर रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे चाय के बारे में। बाद हम अपनी चाय लेकर बाहर गैलरी में आ गए थे। मैं, राइला बाजी और अलिशबा, सोनिया बाजी और बुशरा भी थी, बच्चे भी थे, जन्नत, वरीशा और अजवा भी। जन्नत तो सो गई थी बाद में। तो हमने यहाँ पे चाय पी। उसके बाद मोमोज़ बनाने का सोचा, तो यहाँ पे अब मैं मोमोज़ निकाल रही हूँ और पैन फ्राई करेंगे अब मोमोज़ को। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सॉस, जो कि वैसे तो मैनी से बनती है, बट थी नहीं, तो मैंने योगर्ट से बना ली। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है वो योगर्ट लिया है, अराउंड 1 कप। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गार्लिक, अच्छे से उसको कूट के। उसके बाद मैं उसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी और सॉल्ट और केचप, थोड़ा सा केचप, 1-2 टेबलस्पून केचप ऐड करूँगी। और यहाँ पर अब पैन फ्राई कर रहे हैं मोमोज़। पहले आपको फ्राई पैन में जो है वो ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो आप अपने मोमोज़ रख लें उसमें। और जब वो नीचे से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तो आपने उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और उसको ढक देना है और स्टीम होने देना है जब तक कि जो मैदा है वो अच्छे से कुक हो जाए। माशाल्लाह इतने थे कि हमने 2-3 बैचेस बनाए और उसके बाद भी मोमोज़ बच गए थे, जो कि मेरे भाई ने नहीं खाए थे और हमज़ा ने नहीं खाए थे, तो उन दोनों के लिए बच गए थे। पर अब मैंने जो पूरी रेसिपी बताई है वो मैं कंप्लीट करूँगी। गार्लिक ऐड करूँगी, ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, सॉल्ट ऐड करूँगी और थोड़ा सा केचप ऐड करूँगी, और हमारा जो मोमोज़ के साथ जो चटनी है बेसिकली वो रेडी हो जाएगी। वीडियो क्रेडिट मैं दूँगी रारे बाजी को, क्योंकि वीडियो वो ही बना रही थी। मोमोज़ पैन फ्राई करने की वीडियो भी उन्होंने ही बनाई है, और ये सॉस बनाने की भी। इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर ली है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं इसमें ऐड करूँगी केचप, जो कि 1-2 टेबलस्पून ऐड करनी है आपको। मोमोज़ की पूरी रेसिपी जो है स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रॉपर वीडियो जो है डिटेल्ड डाल दी है अपने चैनल पे। अगर आपको देखनी है तो आप वहाँ पे देख सकते हो। और आप लोग प्लीज़ एक बार माशाल्लाह ज़रूर बोल देना ये वीडियो देखते हुए, जब भी आपको कोई भी ऐसा मोमेंट लगे जो बहुत अडोरेबल और खुशी वाला है। वैसे तो पूरा व्लॉग ही बहुत अच्छा और बहुत इमेंस फीलिंग्स से भरा हुआ है, बट आप लोग एक बार माशाल्लाह ज़रूर बोल देना, क्योंकि ये खुशियाँ जो हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत टाइम और अरसे बाद आई हैं। और क्योंकि मेरे पापा नहीं हैं, तो मैंने जो फ़ील किया एक पापा होने की फ़ीलिंग, जो काफ़ी साल बाद मैंने फ़ील की, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं काफ़ी अरसे से सोचती थी कि जब मैं बोलूँ ना पापा, बाबा या अब्बू, तो मुझे इन रिटर्न जवाब देने वाला कोई हो, एंड अब है, और मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। तो यहाँ पर हमारे पैन फ्राइड मोमोज़ हो गए थे और ये जन्नत मोमोज़ बनने का वेट कर रही थी और नींद से उठ के आई थी, तो मैं इसको खिला रही थी। इसकी तबीयत भी बेचारी की ठीक नहीं थी। आप लोग इसको भी देख के माशाल्लाह बोल देना, क्योंकि इस बेचारी को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। उसके बाद हम पर छत पे गए खाना खाने के बाद, और हमने वहाँ पर वॉक किया, और ये मेरे साथ यहाँ पे वॉक कर रही थी। इसकी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी मेरे साथ। और लेट नाइट वो आइसक्रीम लेकर आए थे यासीन और हमज़ा जाके, तो मैं यहाँ पर मिलके खाई थी आइसक्रीम। सबके अलग अलग फ्लेवर्स थे, बट कॉमनली जो फ्लेवर्स थे वो स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट थे। तो हमेशा चॉकलेट खाती हूँ, आपको पता है, क्योंकि आपने मेरी काफ़ी वीडियोस में देखा होगा। उसके बाद मैंने सोनिया बाजी, नारिम बाजी, बुशरा, हम सब ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी। मम्मा और आंटी हमज़ा बाहर बैठ के बातें कर रहे थे। अलिशबा की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, वो सो गई थी। उसके बाद हम सो गए सब, और वो लोग भी काफ़ी थक गए, तो उन्होंने भी सुबह से बहुत ज़्यादा काम किया था और हम भी ट्रैवल करके आए थे। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में बहुत अच्छा कुछ आने वाला है।